फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन हिंदी का। ठीक है, हिंदी का मैंने आपको सिलेबस नोट डाउन करवा दिया था और जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं वो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं, जो आपका एसएससी का जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी में जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, क्योंकि पहली क्लास है तो ऑब्वियसली मैं हमेशा कहती हूँ भैया जो भी काम करो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस करो, ताकि आपको जो जड़ें होती है ना वो पता चले। तो कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी हिस्ट्री तो होती है। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आपको हिंदी मिल गई हो। ठीक है, उससे पहले उसका कुछ ना कुछ तो इतिहास रहा होगा। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा हिंदी, और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो कहाँ कहाँ से देखने को मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन हिंदी में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया इतिहास। ठीक है, तो इतिहास से जो है आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए जो है आज की क्लास में हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे कि जो हिंदी है वो कौन से शब्द से निकला है, जो हिंदी शब्द है वो आपका कौन से शब्द से निकला है, कौन सी भाषा की है, कौन सी लिपि है, क्या है। ठीक है, फिर जो है भारत में जो है कितनी बोलियां हैं, क्या है, मतलब वो सारी चीजें कौन से अनुच्छेद में जो है हिंदी का बताया गया है, कौन सा पार्ट है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतिहास के बाद जो है आपका व्याकरण स्टार्ट होगा। ठीक है, व्याकरण में से ही आपके ज्यादातर आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, समास, यहाँ से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो व्याकरण में से तो आपके क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, लेकिन इतिहास में से भी जो है कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका साहित्य। कई बार साहित्य में से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें जो है इतिहास देखना है, और इतिहास के बाद आपका व्याकरण जो है, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका भाषा शिक्षण। ठीक है, उसके बाद क्या आता है अभी भाषा शिक्षण। तो इन चार पार्ट्स में जो है आपके पूरे के पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है कि इतिहास, व्याकरण, ये दो तो आपके मेन है ही। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए हैं तो हम इसको भी जो है थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे। ठीक है, जहां जहां से क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल तो हमें तो है हिंदी में कोई मास्टरी नहीं करनी, लेकिन हमें जो है अपने टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर लेने हैं, क्योंकि आपका टीएसएसबी का एग्जाम हो वहां पर 20 नंबर की हिंदी आती है। ठीक है, उसके बाद आपका केवीएस का एग्जाम हो वहां पर जो है आपकी 10 नंबर की हिंदी आती है। आपका एचएसएससी स्क्रीनिंग हो वहां पे आपकी जो है 5 नंबर की हिंदी आती है, और जो आपका एचटेट का एग्जाम है वहां पर आपकी 15 नंबर की हिंदी आती है। ठीक है, हिंदी आपकी लैंग्वेज है, तो आपको हिंदी जो है आपको पता होना चाहिए, और हिंदी में से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, हाँ जी। अब आगे देखो, अब पहला ही अगर मैं क्वेश्चन कहूं कि पहला जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, सबको पता है। हिंदी दिवस जो है, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आ सकता है, 14 सितंबर 1949 में जो है पहली बार जो है हिंदी दिवस को मनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये तो हमारे इंडिया की बात हो गई। हर 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। ठीक है, तो ये कुछ मेन बेसिक्स चीजें हैं जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द जो है वो कौन से शब्द से निकला है। तो जो हिंदी शब्द है वो आपके सिंधु शब्द से निकला है। किससे भाई? सिंधु शब्द से। ठीक है, आपको जो है मैप पता होगा, जो पाकिस्तान वाला एरिया, जो वहां पर जो जहां पर सिंध वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर जो सिंध वाला जो एरिया है, मतलब जो हमारा ये वाला जो हिंदुस्तान है, और यहाँ पर जो है आपका सिंध पड़ता है, तो यहाँ के जो राजा थे, ठीक है, यहाँ के जो राजा थे वो क्या बोलते थे, सै को है बोलते थे। क्या बोलते थे? सै को है बोलते थे, और इसलिए जो है सिंधु से क्या बना? हिंदी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि सिंधु जो हिंदी शब्द है वो कौन से शब्द से बना है भाई, तो सिंधु शब्द से जो है आपका हिंदी शब्द बना है। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिंदी जो है कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है वो आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, हिंदी शब्द जो है वो किससे निकला है भाई? हिंदी शब्द जो है आपका किससे निकला है? सिंध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जो हिंदी भाषा है वो कौन सी भाषा से निकली है, तो हिंदी भाषा जो है आपकी फारसी भाषा से
निकली है। ठीक है, तो ये जो है कुछ हिस्ट्री है, ये जो है बिल्कुल बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्वेश्चन क्या आ जाता है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि संविधान में जो है, संविधान में जो है कौन से जो है आर्टिकल में जो है आपके हिंदी का जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी जो अपनी जो अपना संविधान है वहां पर हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन, एक चीज हमेशा याद रखना, हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, कोई आप ये नहीं कह सकते कि हमारे देश की यही भाषा है। ठीक है, तो राजभाषा जो है 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। ठीक है, और इसलिए जो 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं भाई, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो वर्णन है, मतलब जो हमारा संविधान है, जो इतना बड़ा संविधान है, उसमें जो हिंदी का जो वर्णन है वो कौन से आर्टिकल में है भाई, 349 क में है। ठीक है, मैं यहाँ पर कहाँ पर लिखूं भाई, इरेज कर दूं क्या इसको, यहाँ पर इरेज कर रही हूँ इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो है एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल या अनुच्छेद कह सकते हो, कौन से अनुच्छेद में जो है हिंदी का वर्णन है 349 क में। ठीक है, अगर इस तरीके से बोले, इस तरीके से जो है आर्टिकल पूछे तो आप ये वाला टिक करोगे, अगर 343 से 351 भी लिखा हो तो वहां पर जो है आप टिक करके आ सकते हो। ठीक है, अगर इस तरीके से दिया हो तो इसको टिक करोगे, इस तरीके से दिया हो तो आप इसको टिक करोगे कि हिंदी का वर्णन जो है वो इस आर्टिकल के बीच में है, या फिर पर्टिकुलर आर्टिकल ले रखा है तो आप इसको टिक करोगे। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि संविधान के कौन से भाग में हिंदी का वर्णन है। ठीक है, ये तो आर्टिकल था, अगर आप भाग की बात करें तो भाग जो है वो आपका कौन सा है, 17। ठीक है, अगर आपकी अनुसूची की बात करें, जिसको आप शेड्यूल भी कहते हो, ठीक है, अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में जो है आपका हिंदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, समझ में आया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी जो है वो आपकी कौन सी भाषा है अभी, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विश्व का हिंदी दिवस 10 जनवरी को बनाया जाता है, हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को बनाया जाता है। हिंदी शब्द जो है वो सिंधु से निकला है, क्योंकि जो सिंध जो वहां के वाले लोग थे वो स को ह प्रोनाउंसिएशन करते थे, इसलिए जो है इसका क्या बना भाई, हिंदी बना। उसके बाद जो हिंदुस्तान ये जो आप बोलते हो, ठीक है, हिंदवी वो जो बोलते हो, उसके बाद जो हिंदी भाषा है वो आपकी फारसी भाषा से निकली है। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल कौन से में है भाई, तो 343 क में जो है हिंदी भाषा का जो है वर्णन है, या फिर इस तरीके से तो आए तो आप इस तरीके से जो है टिक करके आओगे। भाग कौन सा है भाई, 17, और अनुसूची कौन सी है, 8वीं। ठीक है, जब आपका संविधान बना तो जो है आपके टोटल जो है वो 14 भाषाएं थी। ठीक है, जब आपका संविधान का निर्माण हुआ तो 14, उसमें जो है 14 भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, तो ये मैं रेस कर रही हूँ भाई, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, जब आपका संविधान बना ना तो उसमें आपकी कितनी भाषाओं का वर्णन है, ठीक है, कितनी भाषाओं का वर्णन है, 14। ठीक है, तो जब आपका संविधान बना, कितनी भाषाओं का वर्णन है, 14। ठीक है, 14 भाषाओं का वहां पर क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, एट प्रेजेंट आपकी कितनी भाषाएं हैं, एट प्रेजेंट जो है संविधान में, क्योंकि संविधान में आपको पता है संशोधन होते रहते हैं, बहुत सारे संशोधन होते रहते हैं, और उसी संशोधन के तहत एट प्रेजेंट जो है आपके संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है, टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का वर्णन है भाई, 22 भाषाओं का वर्णन है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि टोटल जो है 8 भाषाओं को जो है क्या किया गया है, ऐड किया गया है। अब कब कब ऐड किया गया है वो देखो। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी सिंधी भाषा थी, कौन सी भाषा थी, सिंधी, उसको जो है ऐड किया गया। तो सबसे पहले आपकी कौन सी भाषा थी, सिंधी भाषा थी, उसको ऐड किया गया। कौन से संशोधन के तहत, 21वें संशोधन के तहत। ठीक है, उसके बाद जो आपकी भाषाओं को ऐड किया गया उसमें आप बोल सकते हो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। क्या बोल सकते हो, नेपाली, मणिपुरी,
और कोंकणी। ठीक है, तो ये कौन से संशोधन के बीच में हुआ? ये जो है ये आपका संशोधन हुआ 71वां। ठीक है, जब आपका 71वां संशोधन हुआ, अगर क्वेश्चन आ जाए 71वां संशोधन हुआ तो आपकी जो है कितनी भाषाएं थी? तो आपकी 18 भाषाएं थी। 21वें संशोधन हुआ तो आपकी 15 भाषाएं हो गई। ठीक है, जब आपका संविधान बना जब आपकी 14 भाषाएं थी। ठीक है, 14 भाषाओं का वहां पर वर्णन किया गया है। जब आप सबसे पहले जो बाद में जो है आपकी कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई, जो कि 21वें संशोधन के दौरान जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, दैट इज न म क। अगर इस तरीके से याद कर सकते हो तो इस तरीके से याद कर लोगे इसको। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संशोधन के ड्यूरिंग जो है आपकी 18 भाषाएं बन गई। ठीक है, उसके बाद जो आपकी भाषा जोड़ी गई बोडो। ठीक है, उसके बाद जो आपकी 5वीं भाषा बोडो, डोगरी, ठीक है, और उसके बाद जो आपकी थी मैथिली और संथाली। कौन सी थी? मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये जो संशोधन हुआ, ये जो आपका संशोधन हुआ, ये आपका संशोधन था 52वां। कौन सा संशोधन था? 52वें संविधान संशोधन के ड्यूरिंग जो है आपकी टोटल 22 भाषाएं बन गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए बिल्कुल। ये आपके जो है हिंदी का इतिहास है। ठीक है, अभी हम और थोड़ा पीछे जाएंगे हिंदी में। अभी ये जो मेन है, जो आपको बिल्कुल बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है ये चीजें पता होनी चाहिए। हिंदी दिवस कब है, कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है, कौन सी अनुसूची में है, संविधान कब बना आपका, जो जब बना जब कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। एट प्रेजेंट जो है आपकी 22 भाषाएं हैं और 3 संशोधन हुए हैं। 21वां संशोधन हुआ है, एक आपका 71वां संशोधन हुआ है और एक हुआ है 52वां। ठीक है, 21, 71 और 52। ठीक है, 21वें संशोधन के ड्यूरिंग आपकी एक भाषा को जोड़ा गया जो कि सिंधी थी। उसके बाद आपकी 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नमक, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, याद कर लेना इसको। उसके बाद जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और आपकी संथाली भाषाओं को जोड़ा गया 52वें संशोधन के ड्यूरिंग, जिससे आपकी 22 भाषाएं एट प्रेजेंट हमारी हैं संविधान में। ठीक है, दी हुई। समझ में आया भाई? समझ में आया? अब हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर लेते हैं हमारा हिंदी का, जो कि कई बार आता है। जो हिंदी शब्द है वो कौन से शब्द से निकला है? ठीक है, हिंदी जो है वो कौन से शब्द से निकला है? समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा हो तो फटाफट कमेंट करके बता दो कि हाँ भाई आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हिंदी जो है, हिंदी भाषा जो है, ठीक है, हिंदी क्या है? आपकी एक लैंग्वेज है। ठीक है, क्योंकि हिंदी की क्या है? एक लिपि है, खुद की क्या है? लिपि है। ठीक है, हिंदी की लिपि क्या है भाई? देवनागरी। ठीक है, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हिंदी भाषा है आपकी, जो हिंदी भाषा है आपकी, वो कौन से भाष शब्द से निकली है? कौन से? संस्कृत के भाष शब्द से निकली है। ठीक है, तो संस्कृत के भाष शब्द से आपकी क्या निकली है? हिंदी भाषा। ठीक है, तो हिंदी को जो है, भाषा को जो है 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन सी? ध्वनि, शब्द और वाक्य। क्या है भाई? ध्वनि, शब्द और वाक्य। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आर्ट खा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जो ध्वनि होती है वो आपकी क्या होती है भाई? सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो ध्वनि जो है आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जो आपकी हिंदी है, मतलब उस हिंदी भाषा को जो है हम बेसिकली जो है वो 2 टाइप में डिवाइड करते हैं और कहीं कहीं आपको 3 टाइप में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आए, अगर आपको 2 दिखे तो आप 2 पे टिक करोगे, अगर 2 ऑप्शन में नहीं है तो आप 3 पे टिक करोगे। तो बेसिकली जो है हम इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी होती है भाई? पहली होती है आपकी, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, मौखिक और लिखित। ठीक है, अगर आपको 2 ऑप्शन में ना मिले, 3 मिले तो आप 3 पे भी टिक करोगे, क्योंकि जो ये सांकेतिक भाषा है, ठीक है, एक सेकेंड,
सांकेतिक भाषा भी जो है आपको क्योंकि जो गूंगे बहरे लोग होते हैं वो अपनी बात को जो है ना ही बोल के समझा सकते हैं, लेकिन संकेतों के माध्यम से आपने देखा है ना कि वो जो संकेत करते हैं कि हमें इस तरीके से कि हमें पानी पीना है, ये करना है, वो करना है, मतलब बहुत सारे जो है उनके अलग अलग होते हैं। तो संकेतों की भाषा जिससे जो होती है वो आपकी यहाँ पर थर्ड टाइप आ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 2 दिखे, आप प्रेफरेंस दोगे 2 को, अगर आपको 3 दिखे देन आप 3 पे जो है टिक करोगे, अगर 2 नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है कि जो भाषा को जो है, भाषा के जो है मतलब कितने रूप होते हैं, मतलब कितने भाषा के जो रूप होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाषा के जो है वो कितने रूप होते हैं, तो भाषा के रूप, भाषा के रूप, ठीक है। एक होता है आपका लिखित और सेकंड वन होता है आपका कथित, ठीक है। एक होता है आपका लिखित, वही लिखने वाला, और कथित में क्या होगा, कथित होता है आपका मौखिक प्लस सांकेतिक का मिक्सचर, ठीक है। जब मौखिक मतलब बोलने को और संकेतों को जब मिक्स कर दें तो वो किस में आ जाएगा, कथित में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है भाई, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है भाई, कोई डाउट है यहाँ तक। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है कि जो ऑल ओवर जो है आपकी कम से कम जो है 3,000 से अबव जो है आपकी भाषा जो है लैंग्वेज बोली जाती है, और पूरे विश्व में जो है आपके टोटल कितने भाषा परिवार होते हैं, तो विश्व में आपके जो है, विश्व में जो है टोटल जो है आपके कितने भाषा परिवार हैं, भाषा परिवार। तो विश्व में आपके टोटल कितने भाषा परिवार हैं भाई, 12, क्योंकि 3,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं और अलग अलग परिवारों में आपकी जो है भाषाएं आती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन से में जो है आपकी हिंदी आती है, और इस तरीके से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि विश्व में टोटल कितने भाषा परिवार हैं, तो 12, और एक अकेले अगर इंडिया की बात आए कि इंडिया में मतलब हमारे देश में टोटल कितने भाषा परिवार हैं, तो इंडिया में जो है भाषा परिवार जो है आपके कितने हैं भाई, 4, ठीक है। कितने हैं भाई, 4, ठीक है, 4 हैं। और इन 4 में भी अगर मेन की बात आए तो मेन जो है वो आपके 2 हैं, ठीक है। तो इनको हम देख लेते हैं। तो टोटल जो है 4 भाषा परिवार हैं, और मुख्य रूप से आपके कितने हैं भाई, 2, ठीक है। इन 2 को अच्छे से देख लेना, चारों के नाम लिखवा देती हूँ। सबसे पहला है आपका, सबसे पहला है आपका भारोपीय, सबसे पहला क्या है आपका, भारोपीय, भारत प्लस यूरोप का जो मिक्सचर है, ठीक है, भारोपीय, ठीक है। सबसे पहला क्या है, भारोपीय। तो भारोपीय में आपकी कौन कौन सी भाषा आ जाएंगी, हिंदी आ जाएगी, गुजराती आ जाएगी, मराठी आ जाएगी, हिंदी, मराठी, गुजराती, सिंधी, ठीक है, हिंदी, मराठी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, कश्मीरी, ठीक है, उड़िया, कश्मीरी। इनको नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हिंदी है वो कौन से भाषा परिवार में आती है, तो हिंदी जो है वो आपके भारोपीय भाषा परिवार में आती है। आपके जो इंडिया भारत में जो है टोटल 4 भाषा परिवार होते हैं, और उन 4 में से 2 जो है वो मेन है, इनको अच्छे से कर लेना। पहला है आपका भारोपीय, जिसमें आपका हिंदी, मराठी, गुजराती, सिंधी, उड़िया और कश्मीरी आती है, ठीक है। सेकंड वन है आपका द्रविड़। सेकंड वन क्या है, द्रविड़, जहां पर जो आपके दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो आएंगी। इसके अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी भाई, उसके अंदर आ जाएंगी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो है वो आपकी द्रविड़ में आ जाएंगे। अगर दक्षिण भारत की भाषाओं की बात की जाए तो ये आती है आपकी द्रविड़ भाषा परिवार के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है वो है तिब्बत वर्मी परिवार, ठीक है। तीसरा जो है वो आपका कौन सा है भाई, तिब्बत वर्मी परिवार, ठीक है, तिब्बत वर्मी परिवार। तो इसमें जो आती है, इसमें आपकी कौन सी आ जाएगी भाई, मणिपुरी। इसमें कौन सी आ जाएगी, मणिपुरी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए जो आपकी ट्राइब्स होती हैं, जो आपकी जनजाति होती है, ठीक है, जनजाति जो होती हैं वो आपके कौन से परिवार में आती है, ठीक है। तो जनजाति जो होती है वो आपके आगेन्य, आगेन्य परिवार में जो है आपकी जनजाति वगैरह आ जाए कि जनजाति जो है वो आपके कौन से परिवार में आएंगी, तो आगेन्य परिवार में आपकी क्या आती है भाई, जनजाति आती है, जिसको आप एस्ट्रोसिएटिक भी कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, एस्ट्रोसिएटिक, क्या बोलते हो, एस्ट्रोसिएटिक भी कहते हो, ठीक है। तो आगन्य परिवार में क्या आएंगी भाई, आपकी ट्राइब्स आ जाएंगी, जनजाति आ जाएंगी, ठीक है। अगर जनजाति की बात आए
तो जनजाति जो है वो आपके आग्नेय परिवार में आती है, तिब्बत व परिवार में आपकी मणिपुरी आएगी, और अगर हिंदी की बात आए तो आपके भारूपीय में आएगी। क्वेश्चन आ जाए दक्षिण की जो भाषा है वो कौन सी आएंगी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये सारी आ जाएंगी आपके द्रविड़ में। ठीक है, तो ये 4 जो है आपके भाषा परिवार हैं जो आपके भारत में वो होते हैं। ठीक है, भारूपीय, द्रविड़, ये 2 जो है वो आपके मेन है। ठीक है, मेन 2 है। ठीक है, और जो तिब्बत और आग्नेय, अगर क्वेश्चन आ जाए ट्राइब्स या जनजाति से तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है भाई यहाँ तक? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन आ जाए कि आपकी जो है टोटल जो है कितनी बोली है। ठीक है, टोटल जो है वो आपकी कितनी बोलियां हैं। ठीक है, बोली क्या होती है भाई? बोली क्या होती है? हरियाणवी क्या है? हरियाणवी क्या है भाई? हरियाणवी क्या है? हरियाणवी कोई लैंग्वेज, कोई भाषा तो है नहीं। ठीक है, कोई हिंदी जो भाषा है, जैसे आपकी पंजाबी क्या है? भाषा, क्योंकि उसकी जो लिपि है वो क्या है भाई? देवनागरी। ठीक है, हिंदी क्या है? भाषा है, उसकी लिपि, सॉरी गलत बोल दिया, जो पंजाबी है उसकी जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी है। ठीक है, हिंदी की जो लिपि है वो आपकी क्या है? देवनागरी है। ठीक है, लेकिन क्या हरियाणवी भाषा की कोई लिपि है? नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है बोली में आपका क्या जाएगा, आपकी जो हिंदी मतलब जो टोटल है वो कितनी बोलियां बोली जाती हैं? बोली सुना है ना, ये हमारी बोली है। ठीक है, बोली क्या होता है? अलग अलग क्षेत्र की जो है अलग अलग बोलियां होती हैं। ठीक है, तो टोटल जो है वो कितनी बोली है भाई? 18 बोलियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि कितनी बोली है भाई, तो 18 आपकी बोलियां हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हिंदी की जो है कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी की जो है टोटल जो है कितनी बोलियां हैं भाई? 18 बोलियां हैं। अगर क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाषा क्या होती है? भाषा जो है एक पूरे ज्यादा एरिया को कवर करती है। ये वाला जो है तो बोली जो होता है वो आपका लिमिटेड एरिया को कवर करती है। अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो लैंड, वैन और मैन अगर आपने पढ़ा हो, लोकल एरिया नेटवर्क, जहाँ पर आप छोटे से एरिया में पढ़ते हो, तो वो आपका क्या आ जाएगा? बोली आ जाएगा। भाषा जो है वो आपका एक वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे मोबाइल का कनेक्शन करना ऑल ओवर, तो वो आपका क्या हो जाएगा? भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ। तो वाइड एरिया की बात करें तो भाषा आ जाएगी, और लिमिटेड एरिया की बात करें तो आपकी बोली आ जाएगी। तो हिंदी में टोटल जो है वो आपकी 18 बोलियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है उपभाषा। उसके बाद आपका क्या होता है? उपभाषा। ठीक है, तो टोटल जो अगर उपभाषा है तो हिंदी में जो है आपकी 5 उपभाषा है। ठीक है, तो हिंदी में जो है आपकी कितनी उपभाषा है भाई? 5। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में आपकी 5 उपभाषा है, हिंदी में आपकी 18 बोलियां हैं। ठीक है, तो हिंदी में जो 5 उपभाषा है वो कौन कौन सी है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हरियाणवी जो है वो किस में आएगा भाई? बोली, देखो बोली अगर मैं बात करूं अपने हरियाणा की ही मैं बात करती हूँ। अगर मैं भिवानी की बात करूं, ठीक है, मैं भिवानी से हूं तो मैं ऑब्वियसली भिवानी की बात करूंगी। भिवानी की नॉर्मल कहते हैं, भिवानी की जो लैंग्वेज है, ठीक है, भिवानी की जो लैंग्वेज है वो आप देखते हो प्रॉपर हरियाणवी लैंग्वेज है। ठीक है, प्रॉपर हरियाणवी है। लेकिन जब आप हिसार साइड या सिरसा साइड जाओगे ना तो वहां पे क्या हो जाएगा? पंजाबी का मिक्सचर आ जाएगा। मतलब वहां की जो हरियाणवी है और यहाँ की जो हरियाणवी है, दोनों में जो है काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है क्षेत्र अलग होता जाता है, जैसे जैसे एरिया अलग होता जाता है, वहां पर जो है तो हरियाणा में ही, लेकिन जो बोलने का जो वे है, जो बोलने की जो टंग है वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो राजस्थान साइड वाला जो एरिया है जो हरियाणा का लगता है, वहां पर जो हरियाणा बोलने की जो है वहां पर ऐसे आ जाएगी हम, करांगा, ऐसे मतलब ये वाली जो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका बोली। अब आ जाओ कि हम जो 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, 5 उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ पर बना देती हूँ। ठीक है, और उसमें फिर आपका हरियाणवी किस में आएगा वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर हरियाणा से क्वेश्चन आए, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो इसको डिवाइड किया गया है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी। किस किस में डिवाइड किया है? पश्चिमी हिंदी, ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, बिहारी और राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी का तो आपको पता है, मेवाड़, ये सब क्या कहां पर आ जाएगा? राजस्थान के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 में जो है डिवाइड किया गया है उपभाषा को। ठीक है, 5 में उपभाषा को डिवाइड किया गया है। तो पश्चिमी हिंदी में जो है आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी? पश्चिमी हिंदी में आ जाएगी आपकी खड़ी बोली। कौन कौन सी आ जाएंगी? खड़ी बोली किस में आ जाएगी? पश्चिमी में। ठीक है, कन्नौजी किस में आ जाएगी? आपकी पश्चिमी में। हरियाणवी किस में आ जाएगी?
पश्चिमी में, ठीक है। उसके बाद जो है ब्रज और बुंदेलखंडी, ठीक है, ब्रज और बुंदेलखंडी, ये भी किस में आ जाएंगी भाई, आपकी पश्चिमी हिंदी में, ठीक है। अगर मैं पूर्वी हिंदी की बात करूं तो टोटल जो है 5 जो है वो आपकी पश्चिमी हिंदी में आई, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रज और बुंदेलखंडी, ठीक है। अब देखो अवधी, अवधी जो है वो किसमें आई, पूर्वी हिंदी में, ठीक है। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ये सब आपकी कहां पर आई भाई, पूर्वी हिंदी के अंदर, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 आ गई, पूर्वी हिंदी में आपकी 3 आ गई। पहाड़ी, पहाड़ी में आपकी कौन सी भाषा आ जाएंगी, गढ़वाली, अब ये सुना है ना, ये ऊपर वाली साइड होती है, कुमाऊनी, ठीक है। और आपकी आ जाएगी भाई नेपाली, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी साइड है, मतलब अपना जो पहाड़ वाला एरिया है वो कहाँ पर आ जाएगा, उत्तराखंड में आ जाएगा, नेपाल साइड, ये जो ऊपर वाला जो एरिया है वो आपका कहाँ पर आ जाएगा भाई, ये पहाड़ी आ जाएगा, जिसमें आपकी गढ़वाली बोली जाती है, कुमाऊनी बोली जाती है, नेपाली बोली जाती है, ठीक है। ये आपका पश्चिमी वाला एरिया आ गया, ये आपका पूर्वी आ गया, ये आपका पहाड़ी हो गया, ठीक है। बिहारी में आपकी कौन कौन सी हो जाएगी, मगधी, मैथिली और भोजपुरी, मगधी, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। तो ये आपके कहां पर आ जाएंगी, बिहारी के अंदर, ठीक है। उसके बाद राजस्थानी में आपकी जयपुरी, मेवाती, जयपुरी, मेवाती, ठीक है, मेवाती। उसके बाद जो है आपकी मारवाड़ी और मालवी, मारवाड़ी और मालवी, ठीक है। इसको एक बार और रिवाइज कर लो, क्या कह रहा है, 5 जो है वो आपकी उपभाषा है, कौन कौन सी है, पहली आ जाएगी पश्चिमी हिंदी, जिसमें आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, ब्रज और बुंदेलखंडी, ठीक है। उसके बाद जो है पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणवी जो है वो कौन से उसमें कौन सी उपभाषा में आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर आती है, ठीक है। पहाड़ी आपको पता है, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली जो है वो कौन से में आ जाएंगी भाई, आपकी पहाड़ी के अंदर आ जाएंगी। बिहारी में आपकी मगधी, मैथिली और भोजपुरी आ जाएगा। उसके बाद राजस्थान में आपकी जयपुरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी और जो है मगधी, मालवी जो है वो आपकी कहां पर आ जाएंगी भाई, राजस्थानी के अंदर, ठीक है। तो समझ में आया भाई, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई भी यहाँ तक डाउट है तो आप पूछ सकते हो भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो एक ही क्लास में जो है आपका पूरा इतिहास कवर होने वाला है, क्वेश्चंस मैं साथ के साथ बता ही रही हूँ कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद जो है अब हम देखेंगे हिंदी का विकास, ठीक है। जैसे हमने कंप्यूटर पढ़ा था, हमने कंप्यूटर का विकास देखा था, ऐसे ही हम हिंदी का विकास देखेंगे कि भाई हिंदी भी जो है वो कहीं ना कहीं से तो निकला होगा। ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में ही आपकी हिंदी आ गई, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। जो हिंदी का विकास क्रम है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दूं, वही लिख लिया है, ठीक है, लिख लिया है। आपको मैं यहाँ पर जो पढ़ा रही हूँ वो टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ। किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए जो है एक्स्ट्रा जो है कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम अपना जो है व्याकरण स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें हिंदी का विकास क्रम, किसका भाई, हिंदी का विकास क्रम। जो हिंदी का विकास जो है वो किस क्रम में हुआ है, ठीक है। हिंदी का विकास क्रम, किस क्रम में जो है हिंदी का विकास हुआ है, तो सबसे पहले जो आया तो वो आपका था वैदिक, वैदिक काल सुना है ना, तो वैदिक संस्कृत, क्योंकि सबसे पहले जो था वो आपकी संस्कृत भाषा ही होती थी, ठीक है। उसके बाद आया आपका लौकिक, लौकिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक, ये अभी नाम आएंगे ना तो आपने सब ऐसे सुना होगा कि मैंने सुन रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आया पाली, उसके बाद क्या आया, पाली आया, ठीक है, पाली भाषा सुनिए ना। उसके बाद प्राकृत, और उसके बाद अपभ्रंश, ठीक है, कौन सा आया, अपभ्रंश, ठीक है। और अपभ्रंश के बाद जो है आपकी क्या आई भाई, हिंदी। उसके बाद क्या आई भाई, हिंदी आई, ठीक है। तो सबसे पहले जो था वो आपका वैदिक संस्कृत था, फिर लौकिक संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, ठीक है। तो ये जो है वो आपका हिंदी का विकास क्रम है। जैसे हम साइकिल बनाते हैं ना, तो इसको साइकिल के रूप में ही याद करो। पहले जो थी वो वैदिक थी, फिर लौकिक थी, फिर पाली थी, फिर आपकी प्राकृत थी, देन अपभ्रंश थी, और लास्ट में आपकी हिंदी चल रही है, जो कि अभी तक आपकी हिंदी चलती आ रही है। उसके बाद आपका वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन आए टाइम पीरियड, अगर मैं यहाँ पर टाइम पीरियड की बात करूं कि कौन कौन से टाइम पीरियड में कौन कौन सा था, ठीक है,
तो सबसे पहला आ जाएगा 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है, दैट इज बीसी। तो ये बीसी में हम क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं, है ना। लौकिक आ जाएगा आपका, लौकिक आ जाएगा भाई 1000 से लेके 500 तक, ठीक है, 1000 से लेके 500 तक। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बीसी, और पाली आ जाएगा 500 से 1, और प्राकृत आ जाएगा आपका 1 से 500, सॉरी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई 1 से 500 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, इसको आप क्या बोलोगे 80, ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद और ये ईसा मसीह के जन्म से पहले दैट इज बीसी, और जन्म के बाद क्या आ जाएगा एडी आ जाएगा, ठीक है। अपभ्रंश का आ जाएगा 500 से 1000, बहुत इजी है वैसे याद करना, ठीक है। और अभी 1000 से लेके अभी जो टिल तक जो चल रहा है हमारा क्या है 2021 आ गया है, अभी तक आपकी क्या है भाई हिंदी है, ठीक है। तो ये जो है वो आपका पूरा जो है क्रम है विकास का, कौन कौन सा, पहले आपकी वैदिक से निकला लौकिक, लौकिक से निकला पाली, पाली से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आपकी हिंदी आई, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए, अब क्वेश्चन ये आ जाए कि अपभ्रंश के जो है वो कौन कौन से जो है अपभ्रंश में से जो है कौन से टाइप में से आपकी हिंदी निकली है। तो अब की जो हिंदी निकली है वो अवहट, कौन से निकली है अवहट, ठीक है, क्योंकि अपभ्रंश के जो है वो बहुत सारे टाइप हैं, और उन टाइप में जो है अगर हिंदी की बात करें, हिंदी जो है वो कौन से टाइप से निकली है अवहट से निकली है, किससे निकली है अवहट से, ठीक है। अगर आपको अवहट ऑप्शन में ना मिले, अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा, तो आप किस पर टिक करके आओगे, आप टिक करके आओगे शोर सैनी पर, किस पर टिक करके आओगे शोर सैनी पर, ठीक है। इससे ज्यादा तो डीप में क्वेश्चन नहीं आएगा, एक तो सीधा यही बोलेगा अपभ्रंश के बाद आपकी हिंदी आई है, या फिर आपका इसमें से जो है ये पूरा सर्कल पूछ लेगा इसमें से कौन सा नहीं था, ठीक है। और अगर जो है ये पूछ ले कि अपभ्रंश में जो है कौन से अपभ्रंश के टाइप में से जो है आपकी हिंदी निकली है, तो अगर अवहट है तो बिल्कुल आप अवहट पे टिक करके आओगे, चाहे ये भी है ऑप्शन में, लेकिन आप टिक करोगे अवहट पे। लेकिन अगर ये नहीं है अवहट तो आप टिक करोगे शोर सैनी पर, ठीक है। क्लियर है, ये पूरा था आपका विकास, और हमने जो है ये भी देख लिया कौन कौन सी भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, ये सारा हमने कर लिया है, ठीक है। तो हिंदी क्या है भाई आपकी, यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चन पूछूं हिंदी क्या है, हिंदी क्या है आपकी, राजभाषा है, राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा है, क्या है हिंदी आपकी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो हिंदी है वो आपकी क्या है भाई राज भाषा है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या बनाया गया था, राजभाषा घोषित किया गया था, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या घोषित किया गया भाई, राजभाषा घोषित किया गया, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है भाई, ठीक है। उसके बाद जो है हमने सारी कौन से आर्टिकल में है, कौन से क्या है, ये सारा मैं आपको स्टार्टिंग में ही करवा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो लिपि, हिंदी की लिपि क्या है भाई, हिंदी की लिपि क्या है देवनागरी, हिंदी की लिपि क्या है देवनागरी, ठीक है। तो किसी भी भाषा को चिन्हों और प्रतीकों के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है, भाषा को चिन्ह या किसी प्रतीक के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है भाई, लिपि कहलाता है, ठीक है। तो और सबसे प्राचीन लिपि, सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, प्राचीन लिपि की बात करें, प्राचीन लिपि की बात करें तो कौन सी लिपि है भाई, ब्राह्मी, कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि आपकी सबसे प्राचीन लिपि है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।